नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र सिंह कंप्यूटर के नए क्वेश्चंस के साथ, दिल्ली पुलिस के स्पेशल क्वेश्चन के साथ आपके पास अवेलेबल हूँ। तो गाइज, कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, प्लस उसके साथ ये भी हम लोग चेक करेंगे कि बेसिकली नए क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो आपको इन सारे ऑप्शंस पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ने हैं, क्योंकि आपके पेपर में जो क्वेश्चंस बनते हैं ये प्रीवियस ईयर के एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो नहीं बनेंगे, लेकिन उसमें कुछ चेंजेज हो सकते हैं। थोड़ा लेवल को समझना पड़ेगा, उस लेवल को समझेंगे तो गाइज आपको ये कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्ड हमेशा पेपर में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बाय डिफ़ॉल्ट, ध्यान दें, तो बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब जहाँ भी ये वर्ड मिले बाय डिफ़ॉल्ट, इसका मतलब जो आपके कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंटिंग के लिए क्या, बाय डिफ़ॉल्ट कितने सीट, यानी कहने का मतलब आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट अगर ओपन किया है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट, तो वर्ड डॉक्यूमेंट में यहाँ पे फॉन्ट बॉक्स में एक नंबर आपको मिलेगा। ये नंबर बाय डिफ़ॉल्ट क्या शो करता है? बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब ये, बिना देखे कंटेंट को आपने प्रिंट किया तो कंटेंट को या तो वर्टिकली प्रिंट करेंगे या तो हॉरिजॉन्टली प्रिंट करेंगे, या तो पेज को इस तरीके से प्रिंट करेंगे या तो इस तरीके से प्रिंट करेंगे। और अगर वर्टिकली आपने प्रिंट किया है तो इसके लिए ऑप्शन क्या, इसके लिए एक ऑप्शन मिलता है पोर्ट्रेट, इसके लिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा पोर्ट्रेट, और इसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है लैंडस्केप। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रिंटिंग ऑप्शन तो ये भी है और ये भी है, दोनों है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंटिंग ऑप्शन कौन सा, तो जो आपको सिस्टम ने प्रोवाइड किया है पोर्ट्रेट 1, वर्टिकली प्रिंट करने के लिए पोर्ट्रेट। इसका मतलब ये है कि जहाँ भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिले, और बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब यही समझेंगे जो आपको कंप्यूटर ने फर्स्ट टाइम प्रोवाइड किया है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको ऐसे ही प्रिंट करना है, आप चाहें तो ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे एक गलती होगी। तो इसको क्वेश्चंस के अनुसार अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए अगर कि बाय डिफ़ॉल्ट एमएस एक्सेल वर्कबुक में कितनी वर्कशीट होती हैं, कितनी वर्कशीट होती हैं, तो अगर एमएस एक्सेल आप ओपन करेंगे तो एमएस एक्सेल में मल्टीपल रो एंड कॉलम होते हैं, यहाँ मल्टीपल रो एंड कॉलम होते हैं। मैं अगर इसकी बात करूँ ये, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या, रो। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये कहेंगे कॉलम, रो एंड कॉलम। और रो एंड कॉलम के कम्बिनेशन से आपको मिलता है टेबल। टेबल को ही एक्सेल में आप शीट कह सकते हैं, टेबल को ही एक्सेल में आप शीट या वर्कशीट कह सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 शीट दी जाती है एमएस एक्सेल में। बाय डिफ़ॉल्ट कितने सीट, 3 सीट दी जाती है, ठीक है। 1 2 4 ये नहीं होंगे, बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 सीट एक्सेल में दिए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने एमएस वर्ड ओपन किया, सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन करने का सीक्वेंस क्या होगा, तो स्टार्ट, नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट एमएस ऑफिस, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड, स्टार्ट, प्रोग्राम, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड। तो अगर आपको यहाँ पे एमएस वर्ड दिए गए तो यहाँ पे फॉन्ट बॉक्स में आपको नंबर दिखता है। फॉन्ट बॉक्स में बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखा है 11 या 12, तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज, यहाँ ध्यान रखें, बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 11 या 12, कहीं कहीं 11 कहीं कहीं 12। और अगर इस फॉन्ट साइज को आप 36 कर दें, 36 कर दें, 36, तो 36 का मतलब ये कितने इंच के बराबर है, तो हाफ इंच के बराबर है। अगर ये 72 होता, 72 फॉन्ट साइज 72, तो इक्विवेलेंट 1 इंच। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे ही आपको पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए गाइज। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2007 में मेनू बार का विकल्प नहीं है?
जैसे अब ये आपसे पूछा जाए मेनू बार क्या है, ये टर्म कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो आपने देखा यहाँ पे फाइल, एडिट, ये सारे ऑप्शन आप देखते हैं। तो अगर आपको सेव करना है तो करेंगे क्या, Ctrl+S, और इसके थ्रू आप सेव करते हैं। सेव एक्टिव डॉक्यूमेंट कहने का मतलब एक डॉक्यूमेंट जो एक्टिव है या एक पार्टिकुलर एक्सेल फाइल जो एक्टिव है, जो ओपन है, उसी में डेटा को एडिट करना है, अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है। तो अगर आप उसमें डेटा को एडिट, अपडेट, मॉडिफाई या सेव करना चाहते हैं तो उसी करंट एक्टिव कंटेंट में, करंट कहने का मतलब ये है कि जिस पे अभी आप काम कर रहे हैं एक्टिव कंटेंट वही है। अगर सीट है तो एक्सेल सीट वो है, अगर डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसे सेव करेंगे कहीं ना कहीं, तो सेव करने के लिए कमांड Ctrl+S, और इसके लिए एक मेनू दिया गया है, कौन सा, फाइल मेनू। तो इसका मतलब इस कमांड को इस मेनू पे फिक्स कर दिया गया है। तो एक टर्म पूछे गए हैं मेनू बार। मेनू बार क्या है, तो आप कहेंगे लिस्ट ऑफ कमांड को, लिस्ट ऑफ कमांड को ही आप कहेंगे मेनू बार। लिस्ट ऑफ कमांड्स, मल्टीपल कमांड के लिस्ट को ही आप कहेंगे मेनू बार। और जितने भी कमांड्स हैं वो सारे फाइल, एडिट, व्यू, रिव्यू, इन सारे कमांड पे सेव किए जाते हैं। तो यही पूछा गया है कि इसमें से कौन सा विकल्प नहीं है। तो इंसर्ट आपको मिलेगा, होम आपको मिलेगा, इंटरनेट ये ऑप्शन नहीं मिलता, पेज लेआउट भी मिलता है। पेज लेआउट, अगर इस पेज लेआउट की बात करें तो ये किस पर्पज़ से, ध्यान दें, आपका आंसर होना चाहिए ये। आंसर पे हम लोग सिर्फ नहीं जाएंगे, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस में जो दिए गए हैं वो सारे आपको पता है क्या। तो पेज लेआउट, जो पार्टिकुलर पेज जो आपको दिया गया है वो उसका पार्टिकुलर डिटेल, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, उसका ओवरव्यू कहाँ आपको दिखाया जाता है, पेज लेआउट। अगर ये होता है पेज ओरिएंटेशन, सपोज डैट यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिले पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन किस लिए, तो जैसे एक ऑप्शन दे दिया जाए पेज ओरिएंटेशन। तो इससे पहले मैं बता रहा था आप लोगों को कि प्रिंटिंग ऑप्शन या तो वर्टिकली प्रिंट या तो हॉरिजॉन्टली प्रिंट। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रिंट आउट करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है किसके थ्रू, पेज ओरिएंटेशन। प्रिंटिंग ऑप्शंस प्रोवाइड बाय पेज ओरिएंटेशन। लेकिन आपसे यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था MS वर्ड में मेनू बार में कौन सा विकल्प नहीं है, तो इंटरनेट करके ऑप्शंस जो है वो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ए सर्विस ऑफर्ड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए ISP फुल फॉर्म, ये भी इम्पोर्टेंट टर्म ध्यान रखेंगे। तो आप कहेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जिस पर्टिकुलर कंपनी से इंटरनेट कनेक्शन आप लेंगे वही आपका ISP है। अगर आपने एयरटेल से कनेक्शन लिया है इंटरनेट कनेक्शन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप केबल से कनेक्शन ले, वायरलेस कनेक्शन ले, ये अलग मैटर है। लेकिन अगर आपने जिस कंपनी से इंटरनेट कनेक्शन लिया है वही कंपनी आपका ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब जो कंपनी आपको इंटरनेट के लिए सर्विस प्रोवाइड करे, जियो, एयरटेल वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन से इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा दी जाने वाली सेवा नहीं है। मतलब जो इंटरनेट को सर्विस प्रोवाइड करता है उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शंस है जो वो प्रोवाइड नहीं करता। तो इंटरनेट एक्सेस, तो डेफिनेटली यहाँ पे डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन। डोमेन क्या है, हर एक वेबसाइट का अपना एक टाइप होगा। जैसे .com का मतलब आप कहेंगे कॉमर्शियल। अगर यहाँ होता .edu का मतलब आप कहेंगे एजुकेशनल। अगर ये होता .gov का मतलब गवर्नमेंटल। अगर ये होता .nic
तो आप इसे कहेंगे क्या, नेशनल, पेपर में पूछा गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो इसका मतलब हर एक पर्टिकुलर वेबसाइट का एक टाइप होता है और इसी टाइप को आप डोमेन के रूप में जानते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए डोमेन क्या है, तो टाइप ऑफ वेबसाइट को डोमेन कहेंगे। क्लियर है क्या? डोमेन, तो यहाँ पे डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, कहने का मतलब किसी भी वेबसाइट को अगर आप डेवलप करेंगे, बनाएंगे और उसे एज ए वेबसाइट आपको लॉन्च करना है, तो सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब थोड़े से स्पेस को परचेज करके वहाँ अपने वेबसाइट को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे और तभी उस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। तो ये जितने भी वेबसाइट के टाइप्स हैं, इसे डोमेन के रूप में जानते हैं। डायल अप एक्सेस, डायल अप एक्सेस क्या है? इंटरनेट को एक्सेस करने का एक तरीका है। या तो आप एक केबल से कनेक्शन लें, 24/7 में आपको इंटरनेट एक्सेस करना है, या तो एक टेलीफोन के लिए पहले स्टार्टिंग में जब हम लोग इंटरनेट एक्सेस करते थे तो वहाँ पे एक कनेक्शन ले लिया जाए और बात करने के पर्पज़ से लैंडलाइन फ़ोन, बेसिक फ़ोन जो आप यूज करते थे, उसी बेसिक फ़ोन के बिहाफ पे इंटरनेट एक्सेस करना है। तो जब आप कॉलिंग कर रहे थे उस समय इंटरनेट नहीं होगा एक्सेस, और जब आप इंटरनेट एक्सेस करना शुरू करेंगे उस समय कॉलिंग नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको कॉलिंग से इंटरनेट पे जाना है, एक नंबर आईएसपी को डायल करना पड़ता था, एक नंबर आईएसपी को डायल करना पड़ता था, और जब तक रिक्वायर्ड है तब तक आप उस पार्टिकुलर डेटा को, इंटरनेट को एक्सेस करें। जैसे ही रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसका मतलब आप उसे डिसकनेक्ट कर दें। तो जब रिक्वायर्ड होगा एक नंबर को डायल करना पड़ेगा, यही वर्ड है डायल अप कनेक्शन। तो ये सारे टास्क कहीं ना कहीं इंटरनेट से रिलेटेड है, लेकिन ये वेब एडमिनिस्ट्रेटर, ये आईएसपी का काम नहीं है। जो पार्टिकुलर यूज़र होगा, जिसका वेबसाइट है, ये टास्क भी उसी यूज़र का है। तो इसीलिए आपको यहाँ आंसर करना था, डैट इज वेब एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ सेल अलाइनमेंट इन ए टेबल। अब अलाइनमेंट की बात करें, ये अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट क्या है? तो आपने किसी भी टेबल की बात करें या वर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें, तो हर एक पार्टिकुलर सेल, ये बॉक्स को कहेंगे सेल, यहाँ से यहाँ तक इसको आप कहेंगे क्या? सेल, इसको सेल कहेंगे। और इस सेल में किसी भी डेटा को एंट्री करेंगे तो इस डेटा का एक अलाइनमेंट है। लेफ्ट साइड आपने एंट्री किया तो अलाइनमेंट लेफ्ट, यहाँ पे आप एंट्री करेंगे तो अलाइनमेंट राइट, मिड में आप अगर आपने एंट्री किया तो अलाइनमेंट सेंटर। यहाँ से यहाँ तक के कंटेंट को सही तरीके से अरेंज मैनर में आपको शो किए जाए, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को सही तरीके से मैच करते हुए, तो आप कहेंगे अलाइनमेंट जस्टिफाई। यानी अलाइनमेंट 4 होते हैं, ध्यान रखना है। अलाइनमेंट सिर्फ 4 होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई, ये 4। अगर अलाइनमेंट लेफ्ट की बात करें, यहाँ लेफ्ट लिखने हैं तो इसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+L। अलाइनमेंट राइट, इसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+R। अलाइनमेंट सेंटर, और इसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+E। जस्टिफाई, तो इसके लिए Ctrl+J। ये 4 अलाइनमेंट होते हैं। पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा वैलिड अलाइनमेंट नहीं है, तो ध्यान रखें टॉप वैलिड अलाइनमेंट नहीं होता। क्लियर है? याद रहेगा, टॉप वैलिड अलाइनमेंट नहीं होता, मिडल वैलिड अलाइनमेंट नहीं होता, वैलिड अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई, ये 4 होते हैं, ध्यान रखना। तो अलाइनमेंट सेंटर से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, अलाइनमेंट सेंटर से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ सेल अलाइनमेंट इन ए टेबल इन एमएस वर्ड। कौन सा ऑप्शन सेल अलाइनमेंट का नहीं है? तो सेंटर, अलाइन बॉटम राइट, अलाइन सेंटर, अलाइन टॉप, अलाइन अक्रॉस। तो ध्यान रखें, अलाइन अक्रॉस, ऐसा कहीं नहीं है कि अलाइनमेंट कहीं कर दे, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा ऑप्शंस नहीं मिलता है। अलाइन अक्रॉस,
क्लियर है? ये लाइन क्रॉस, ये ऑप्शंस आपको नहीं मिलता है तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन टेक्स्ट फंक्शन ऑफ MS एक्सेल? निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? टेक्स्ट फंक्शन, काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं और इसमें से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? तो देखें, टेक्स्ट फंक्शन में राइट, मिड, लेफ्ट, ये सारे टेक्स्ट फंक्शन होते हैं बेसिकली, लेकिन ये आपका टेक्स्ट फंक्शन नहीं होता है। तो इस तरीके से कुछ कुछ वर्ड ऐसे ही आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, टेक्स्ट फंक्शंस वगैरह। नेक्स्ट, बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर एंड शेडिंग मतलब कैसे दिखे कंटेंट। यहाँ पे ऑप्शन ऑफ द टेबल प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू अप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग इन MS वर्ड। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किसे लागू करने के लिए टेबल प्रॉपर्टीज के बॉर्डर और शेडिंग विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? तो ओरिएंटेशन, प्रिंटिंग ऑप्शंस, ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन, प्रिंटिंग ऑप्शन आपको प्रोवाइड करने हैं, या तो वर्टिकली प्रिंट करेंगे या तो हॉरिजॉन्टली प्रिंट करेंगे, और वो ऑप्शन कहाँ पे? पेज ओरिएंटेशन। मेलिंग, एक कॉमन कंटेंट को, मेल मर्ज की बात करें, एक कॉमन कंटेंट को मल्टीपल लोगों को सेंड करना है तो आप मेल कर सकते हैं। मर्जिंग, दो बॉक्स या दो से अधिक बॉक्स, दो से अधिक सेल को आपको मर्ज करना है तो आपको करना पड़ेगा मर्ज। ये ऑप्शंस जो है इसको आपको कंसिडर करना है, क्योंकि बॉर्डर और शेडिंग विकल्प का उपयोग किया जाता है बॉर्डर के बिहाफ पे, ताकि उसके कलर कम्बिनेशन से लेकर के सारे ऑप्शंस को आप यूज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये वैलिड ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस की बात करें तो ईमेल एड्रेस को हमेशा ध्यान रखना है कि ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे। तो अगर ब्लैंक स्पेस आपको दिखा तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि ब्लैंक स्पेस कौन सा है, कौन सा है। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, ये वैलिड ईमेल आईडी नहीं है। ये सारे वैलिड ईमेल आईडी हो सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर, कैरेक्टर के साथ डोमेन वगैरह दिए जाते हैं, और डोमेन जैसे .com वगैरह वगैरह ये सारे टर्म हो सकते हैं, तो फ्री स्पेस है तो वैलिड अलाइनमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट इन MS वर्ड। अब यही क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी बताया, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में वैध पैराग्राफ संरक्षण नहीं है? तो ध्यान रखें, टॉप अलाइनमेंट अगर लेफ्ट होता एक वर्ड डॉक्यूमेंट में, अलाइनमेंट लेफ्ट कंटेंट यहाँ, अलाइनमेंट राइट कंटेंट यहाँ, अलाइनमेंट सेंटर कंटेंट यहाँ। अगर जस्टिफाई, अलाइनमेंट 4 होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई। आपने यहाँ पे एक वर्ड लिखा माई कंप्यूटर, यहाँ पे एक वर्ड आपने लिखा सिस्टम, यहाँ पे एक आपने वर्ड लिखा कंप्यूटर। अब थोड़ा ध्यान से समझे, जस्टिफाई, ये और ये सारे वर्ड एक सही अलाइन, सही अरेंजमेंट में नहीं हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करके सही तरीके से इसे अरेंज कर देंगे, तो इसीलिए आपको करना पड़ेगा जस्टिफाई। तो जस्टिफाई, लेफ्ट राइट, ये सारे तो वैलिड अलाइनमेंट हैं, लेकिन टॉप और मिडल वैलिड अलाइनमेंट नहीं होता, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे व्हाट डज द टर्म HTTPS मीन्स, इसका मतलब क्या है? HTTPS शब्द का अर्थ क्या है? तो सबसे पहले अगर इसका फुल फॉर्म प्राइमरी बेसिस पे पूछे जाते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल का मतलब सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल्स का मतलब सेट ऑफ रूल्स। किसी भी पर्टिकुलर वेब पेजेस को सर्वर से आपके सिस्टम पे प्रोवाइड करने के लिए आप यूज करेंगे HTTP या HTTPS। जैसे किसी भी वेबसाइट को आपने सर्च किया तो यहाँ पे आपने एक वेबसाइट एड्रेस ओपन किया होगा,
जब इसे अपने सिस्टम पे एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे दिखता है HTTP, या HTTPS। इसका मतलब ये है कि मैं इसकी अगर बात करूँ, ये इसका भी फुल फॉर्म कहीं ना कहीं पूछा गया है, जिसे कहेंगे URL। URL स्टैंड फॉर आपको करना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ध्यान रखें, यूनिवर्सल नहीं करेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हर एक वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होगा, उसी यूनिक एड्रेस को आप वेब एड्रेस के रूप में जानते हैं, URL के रूप में जानते हैं। जब इस पार्टिकुलर वेब एड्रेस को अगर आप इसके बिहाफ पे वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो स्टार्टिंग में दिखता है HTTP या HTTPS, यानी वेब पेजेस को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ आपके सिस्टम पे प्रोवाइड कर दिया जाए, इसीलिए आप यूज़ करेंगे HTTP या HTTPS। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ या HTTPS, नॉर्मली आप यूज़ करते हैं HTTP। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ अगर वेब पेजेस को आपको प्रोवाइड किया जाए तो उसे कहेंगे HTTPS, अदरवाइज आप यूज़ करेंगे HTTP। तो ये ध्यान रखने। तो इसका फुल फॉर्म में तो पूछा गया है, क्या कहेंगे? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र ट्रांसलेशन नहीं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये पहला ऑप्शन जिसको आपको करना था। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर यहाँ पे फाइल को ट्रांसफ़र करना होता तो फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए FTP, दैट इज फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए FTP, रिमोटली सिस्टम को एक्सेस करने के लिए टेलनेट, रिमोटली सिस्टम को एक्सेस करने के लिए टेलनेट। सिर्फ मेल को रिसीव करना हो तो एक प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे POP, सिर्फ मेल को सेंड करना हो एक प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे SMTP, सेंड एंड रिसीव दोनों करना है आप एक प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे IMAP। ऐसे काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो वेब पेजेस को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ आपको प्रोवाइड करने हैं तो यूज होगा HTTPS। तो आई थिंक इस तरीके से ये सारे कंटेंट समझ आ रहे होंगे और ऐसे ही आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव। हर एक कंप्यूटर के पास जो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क इसका क्या है? IP एड्रेस। IP एड्रेस, IP एड्रेस क्या होता है? नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं आपस में कनेक्टेड, हर एक कंप्यूटर का अपना एक यूनिक एड्रेस होगा और उसी यूनिक एड्रेस को आप क्या कहेंगे? IP एड्रेस। उसी यूनिक एड्रेस को आप कहेंगे IP एड्रेस, यूनिक एड्रेस ऑफ सिस्टम। जैसे ऑनलाइन टेस्ट आप देते हैं रियल पेपर में, तो हर एक पेपर में जब आप जाएंगे तो पेपर में आपके कंप्यूटर का एड्रेस यूनिक होगा। वैसे ही अगर कोई दूसरा स्टूडेंट सेम पेपर में जाता है तो उसके कंप्यूटर का एड्रेस अलग होगा। इसका मतलब यह है कि जितने भी कंप्यूटर हैं नेटवर्क में, हर एक पार्टिकुलर कंप्यूटर का एड्रेस अलग होता है। अगर इसका 1 to 1 है तो 1 to 1 किसी को नहीं दे सकते, हालांकि ये नंबर के फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से होते हैं। तो कहने का मतलब ये जो IP एड्रेस आपने किसी को एलोकेट कर दिया तो सेम IP एड्रेस किसी और सिस्टम को एलोकेट नहीं कर सकते। बिना IP एड्रेस के आप सिस्टम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और बिना सिस्टम को आइडेंटिफाई किए हुए आप डेटा को आगे सेंड और रिसीव नहीं कर सकते। तो IP एड्रेस से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि इसमें से कौन सा वैलिड IP एड्रेस है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। IP एड्रेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें से वैलिड IP एड्रेस कौन सा है, तो हमेशा ध्यान रखें पहले ये 4 पार्ट में होना चाहिए। 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट, टोटल IP एड्रेस 32 बिट। IP एड्रेस या तो 32 बिट या तो 128 बिट।
अगर ये IPv6 है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है, तो इतना। अगर ये IPv4 है, वर्जन 4 है, तो ये 32 बिट। और 32 बिट का मतलब ये 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट टोटल 32 बिट होते हैं। क्लियर है? तो ये यहाँ IP एड्रेस की बात करें तो ये 4 पार्ट में होना चाहिए, प्लस डॉट डॉट से सेपरेट होना चाहिए। यहाँ पे ये तीनों में से कोई भी वैलिड IP एड्रेस नहीं है। और अगर ये IP एड्रेस है तो इसके डिफरेंट रेंज होते हैं, क्लास होते हैं। IP एड्रेस की बात करें तो अगर ये क्लास A है तो जिसका रेंज 0 से लेकर के 126। दूसरा क्लास B जिसका रेंज 128 टू 191। क्लास C जिसका रेंज 192 टू 223। क्लास D जिसका रेंज 224 टू 239। एंड क्लास E जिसका रेंज 242 टू 55। तो ये क्लास ABC नॉर्मल पर्पस है, ये साइंटिफिक पर्पस है, और ये मल्टीकास्टिंग के लिए। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ये IP एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करता है, तो सिर्फ पहले वाले पार्ट को चेक करेंगे और आप एट ए टाइम बताएंगे क्लास A। सिर्फ पहले वाले नंबर को चेक करें और आंसर बता दें। तो आपका क्वेश्चन तो पहले ही सॉल्व हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट ट्रैक पे बताएं, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। अगर इस तरीके से फार्मूला दे दिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा। तो जब भी ऐसे इस तरीके से फार्मूला आए तो हमेशा ध्यान रखें, आपको इधर से इधर की तरफ प्रोसेस नहीं करने हैं, आपको इधर से इधर की तरफ प्रोसेसिंग करना है। तो 256 डिवाइड बाई 8 तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3,232। नेक्स्ट डिवाइड बाई 4 तो आपको आंसर मिलेगा 8। डिवाइड बाई 2 आंसर आपको मिलेगा 4, और यही आपका आंसर। अगर आप राइट टू लेफ्ट प्रोसेस किए तो आप गलती करेंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ आपको हमेशा प्रोसेसिंग लेफ्ट टू राइट करने हैं, अदरवाइज गलती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन एन ईमेल एड्रेस। अब इसमें से कौन सा ईमेल एड्रेस में अलाउड नहीं है। डॉट को आप यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिक डिजिट को, नंबर वगैरह को यूज कर सकते हैं, कैपिटल को यूज कर सकते हैं। ब्लैंक स्पेस मैंने पहले बताया था, ब्लैंक स्पेस को आप यूज नहीं कर सकते, तो आपका आंसर होना चाहिए था लास्ट वन, ब्लैंक स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द MS वर्ड सॉफ्टवेयर। इसमें से MS वर्ड सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कौन इसमें से ऐसा ऑप्शन है जो MS वर्ड को सही तरीके से डिफाइन करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए GUI, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रखें ये ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर आपसे पूछा जाए सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट, तो सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को मैनेज करे, कंट्रोल करे, कोऑर्डिनेट करे, उन सारे सॉफ्टवेयर को आप सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। विंडो की बात करें, डॉस की बात करें, यूनिक्स लाइनक्स की बात करें, तो ये सारे आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ज़रूरी है। वैसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए ज़रूरी हो, सिस्टम के लिए ज़रूरी हो, मैंडेटरी हो, उन सारे सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। लेकिन वैसा सॉफ्टवेयर, वैसा पार्टिकुलर एप्लीकेशन जो यूज़र के लिए ज़रूरी हो, उसे कहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसमें एक वर्ड दिया गया है GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसे कहेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
यानी एक ऐसा पार्टिकुलर इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां इमेज या आइकन के बिहाफ पे सारे टास्क को परफॉर्म किए जाएं। इमेज या आइकन के बिहाफ पे अगर सारे टास्क को परफॉर्म किए जाएं तो वो क्या है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेकिन अगर कमांड के बिहाफ पे सारे टास्क को करेंगे तो इसे कहेंगे CLI, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। इसे कहेंगे कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। कमांड के बिहाफ पे सारे टास्क को करेंगे, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। तो इट इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बिल्कुल नहीं, इसकी वजह से गलत। GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नहीं। इट इज़ ए फॉर्मवेयर। फॉर्मवेयर क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कम्बिनेशन को कहेंगे फॉर्मवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कम्बिनेशन से फॉर्मवेयर। इट इज़ ए वर्ड प्रोसेसर, आप इसको कह सकते हैं। ये सबसे सही आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर है? तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, फॉर्मवेयर नहीं। तो नेक्स्ट ये 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो MS वर्ड में टेक्स्ट कैन बी बोथ इटैलिक एंड बोल्ड। क्लियर है? इन MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को इटैलिक और बोल्ड दोनों, कांट भी ये नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है, आप दोनों कर सकते हैं। इसका मतलब ये वैलिड है। इन MS वर्ड ए टेक्स्ट कैंट हैव फॉन्ट साइज लेस देन क्या, एक नंबर मान लेते हैं। फॉन्ट साइज, सबसे छोटा फॉन्ट साइज 8, तो 8 और उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये भी ऐसा वैलिड नहीं है। तो कहने का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो नाइदर वन नाइदर टू, आंसर ये मिलना चाहिए। क्योंकि आप कंटेंट को बोल्ड और इटैलिक कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। फॉन्ट साइज आप यूजर, एज ए यूजर अपने ज़रूरत के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए पहला आंसर बिल्कुल सही है। पहले आंसर पे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की कैन बी यूज टू एडिट ए सेल ऑफ एन MS एक्सेल वर्कशीट। तो जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, वर्कशीट पे आपको काम करना था। एक पार्टिकुलर किसी स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, इस पार्टिकुलर डेटा को एडिट करना है। इस पार्टिकुलर सेल, सेल का मतलब ये बॉक्स, इस बॉक्स को आप कहेंगे क्या, सेल। ये बॉक्स क्या है, सेल। इस टेबल की बात करें, इसे कहेंगे सीट, इसे कहेंगे सीट, या आप इसे कहेंगे वर्कशीट। इसे आप सीट भी कर सकते हैं, वर्कशीट भी कर सकते हैं। और मल्टीपल सीट के कम्बिनेशन से, मल्टीपल वर्कशीट के कम्बिनेशन से आपको मिलता है पार्टिकुलर एक वर्कबुक। तो मुझे इस डेटा को एडिट करना है। क्वेश्चन यही है, इन MS एक्सेल वर्कशीट के सेल को संपादित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शंस कुंजियों का उपयोग किया जाता है। तो इसको मुझे एडिट करने हैं। इंग्लिश में देख ले, संपादित वर्ड, ये थोड़ा सा ध्यान रखने हैं आप लोगों को। ये सारे वर्ड हिंदी में नहीं मिलेंगे पेपर में, ये सारे वर्ड हिंदी में क्वेश्चन में नहीं मिलने हैं। तो इसको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की कैन बी यूज टू एडिट, सेल को एडिट करने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, F2। जैसे आप F2 यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, जैसे आप प्रेस करेंगे F2, ये डेटा एडिट मोड में आ जाता है, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए आपको F2 प्रेस करना पड़ेगा। तो F2 से डेटा एडिट कर सकते हैं। आंसर ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू सेलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। सारे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, सारे कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की आप यूज करेंगे। तो सारे कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A। सारे कंटेंट को सेलेक्ट करने का मतलब आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया, आपने इस सारे कंटेंट को लिखा, कहीं भी आपका कर्सर है और इसे सेलेक्ट करना है तो करना पड़ेगा Ctrl+A, सारे डेटा सेलेक्ट। और इसके लिए आपको करना है Ctrl+A। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इन MS एक्सेल ये वर्कबुक मस्ट कंटेन हैव
at least worksheet. In MS Excel, your workbook must contain at least worksheet. कम से कम, अब यहाँ पे ध्यान दें, बाय डिफ़ॉल्ट तो 3 शीट दिए गए थे। MS Excel में एक कार्य पुस्तिका में कम से कम, तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 दिए गए हैं, लेकिन आपको लगता है कि उसको डिलीट कर दें 2 को, तो आप कर सकते हैं। इसका मतलब कम से कम एक सीट तो होना ही चाहिए, कम से कम यहाँ पे एक सीट तो होने ही चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते गाइस। अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़े और बताए। मैच पॉइंट, मैच पॉइंट की बात करें, मैच पॉइंट थोड़ा सा ध्यान दे और समझे कि यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। Which of the following, which of the given options best match the item of list 1 with the item of list 2 with reference to web browser and their vendors? वेब ब्राउज़र और वेंडर्स, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ये सारे क्या है? वेब ब्राउज़र है। लेकिन कौन सा वेब ब्राउज़र किस कंपनी से थ्रू है, वो थोड़ा सा आपको लिंक करने हैं। तो ध्यान दें, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये इससे मैच हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर इससे मैच हुआ। नेक्स्ट सफारी, सफारी की बात करें तो सफारी का क्या होना चाहिए? ये इससे मैच, ये इससे मैच, और इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट का बी, सेकंड का सी और थर्ड का ए, तो ये दूसरा ऑप्शन। ऐसे ही नॉर्मल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैच पॉइंट, एक और क्वेश्चन इसी तरीके का। विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस बेस्ट मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद द हेल्प with the item of list 2 with reference to web browser and vendors? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन जो है ना, अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ तक रिमूव कर दे, आपको ये लिस्ट दिया जाए, इसको अभी भूल जाए, ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, पिछला क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट हो चुका है, टाइपिंग मिस्टेक। तो यहाँ पे अगर दे दिया जाए कि बेसिकली इंटर, इंटर से आपको पता चलता है कि हम लोग लाइन चेंज करने के लिए, क्लियर है? इंटर किस लिए? लाइन चेंज करने के लिए। तो एंटर मूव यू टू द नेक्स्ट सेल डाउन, ये तो क्लियर है। वैसे टैब, जो आपको पता है, नॉर्मली आप थोड़ा गेस कर सकते हैं। तो टैब की बात करें तो मूव यू टू द नेक्स्ट सेल टू द राइट, मूव यू इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, मूव यू टू द नेक्स्ट सेल टू द टैब, तो क्या होना चाहिए? वन का बी, सेकंड का थर्ड, थर्ड का मूव यू टू द नेक्स्ट सेल, टैब की बात करें तो ये यहाँ पे, तो थोड़ा सा गेस करे और यहाँ से मैच नहीं हुआ। फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी कहीं है क्या? फर्स्ट का बी, थर्ड का डी, तो इसका मतलब ये कंफर्म है पहला होना चाहिए, फिर भी मैच कर ले। शिफ्ट प्लस टैब, तो मूव यू टू द नेक्स्ट सेल, इस तरीके से एरो की मूव यू टू द डायरेक्शन ऑफ एरो, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो इस तरीके से गाइज आप लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि सिर्फ MS ऑफिस नहीं, आप इंटरनेट से भी क्वेश्चन देख रहे हैं, आप नेटवर्क से भी क्वेश्चन देख रहे हैं,
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा है कि बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमएस ऑफिस से। ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे इससे पहले हम लोग आए तो यहाँ पे देखें क्या, थोड़ा सा एनालाइजेशन ज़रूर करें। एनालाइजेशंस, अगर एनालाइजेशन की बात करें तो एनालाइजेशन करने हैं, एनालाइजेशंस के भी यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, ये एमएस एक्सेल है, एक सेट की बात करें ये एमएस एक्सेल है, अधिक क्वेश्चंस होंगे लेकिन सारे नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये किससे रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है, तो इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए। यहाँ पे एमएस वर्ड एक्सेल, ठीक है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वर्ड एक्सेल, यहाँ पे देखे नेट से रिलेटेड, डोमेन से रिलेटेड, यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे ये नेटवर्क से रिलेटेड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए नेटवर्क या इंटरनेट, मैंने यहाँ पे नेटवर्क भी दिखाया आपको, इंटरनेट के भी क्वेश्चन दिखाए और एमएस ऑफिस के भी क्वेश्चन दिखाए। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि रिमोटली सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, तो ये रिमोट एक्सेस के लिए आप इस प्रोटोकॉल को यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे। रिमोटली सिस्टम को एक्सेस करने के लिए हम लोग प्रोटोकॉल यूज करेंगे, कौन सा, टेलनेट। पीओपी की बात करें तो यहाँ सिर्फ मेल को रिसीव करेंगे, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं पीओपी, डैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यहाँ सिर्फ मेल को रिसीव करने के लिए हम लोग इस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। सिर्फ मेल को सेंड करना हो तो आप एक प्रोटोकॉल यूज करेंगे, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा पार्टिकुलर प्रोटोकॉल मेल से रिलेटेड यूज होता है या पीओपी फुल फॉर्म, तो पीओपी यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और यहाँ सिर्फ मेल से रिलेटेड ये तीनों प्रोटोकॉल, मुझे मेल को रिसीव करना है, मुझे मेल को सेंड करना है, SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ मुझे मेल को रिसीव भी करने हैं और सेंड भी करने हैं, यहाँ मुझे मेल को सेंड भी करने हैं एंड रिसीव भी करने हैं। तो ये ज़रूर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। और आप लिमिटेड तो काम नहीं कर रहे। आईपी एड्रेस, ये भी आपका एमएस ऑफिस से रिलेटेड नहीं है, ये भी एमएस ऑफिस से रिलेटेड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसको आप गेस कर सकते हैं एमएस ऑफिस से रिलेटेड नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चन तो एमएस ऑफिस से हैं लेकिन सारे नहीं हैं, सारे नहीं हैं। तो इसीलिए गाइज आपको बेसिकली ये ध्यान रखना पड़ेगा, सारे कंटेंट को पढ़ने हैं, अच्छी तरीके से रिवीजन करने हैं, क्वेश्चन वाइज सिर्फ नहीं, क्वेश्चन के ऑप्शन वाइज पे काम करने हैं। और आई होप आप अच्छा करने वाले। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ।